बेरोजगार आदमी है, घर बैठे हैं, घर बच्चे भूख से मर रहे हैं, हम खुद भूख से मर रहे हैं, अपने घर का जो है परिवार का पालन पोषण हम नहीं कर पा रहे। तो घर भूखे मरने से बेहतर है कि यहाँ बैठकर अपनी लड़ाई लड़कर मरा जाए। हमारी जो जिंदगी के जो अहम 10-12 साल थे वो हमने विभाग को दिए हैं, पशुपालकों की सेवा में लगाए हैं। अब इस स्टेज पर आकर के हमारा सरकार ने हमको जो एक तरह से बेरोजगार कर दिया है, हम किसी और फील्ड में भी जाने लायक नहीं। नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सदक संसार में। और फिलहाल मैं लोहारू के अंदर मौजूद हूं। जिस प्रकार से आप तस्वीरें यहाँ पे देख रहे हैं कि AI टेक्नीशियन साथी हैं वेलफेयर संघ के हरियाणा के संबंधित, जो पशुपालन विभाग के अंदर कृत्रिम गर्भाधान का जो कार्य करते थे, वो लगातार जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। इनको 1 महीना होने को है, लेकिन सरकार इनकी सूद जो है वो लेने को नहीं मान रही है। यहाँ पे कुछ साथी लोग आप देख रहे होंगे, 3 साथी लोग हैं जिनके चेहरे के ऊपर आप देख रहे होंगे कि भाई इन साथियों के गले के अंदर माला डली हुई है, लेकिन इन्होंने अनशन शुरू कर दिया है कि सरकार जब तक इनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक जो है ये ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे। तो इन साथियों से बातचीत करते हैं कि सरकार आखिरकार ऐसा क्या इनके साथ में गलत व्यवहार कर रही है, क्योंकि इन्होंने सरकार के साथ मिलकर काम किया है। जब सरकार को जरूरत थी तब इनके साथ थी, लेकिन आज इनको जरूरत है तो सरकार इनसे दूर भाग रही है। तो साथी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो आप? बहुत ठीक है हम तो जी, पर लेकिन हमारे साथी जो है भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनको देख के हम ठीक नहीं है। अच्छा, तो आखिरकार ऐसा क्या मतलब दिक्कतें हुई कि आपको अनशन पे ही बैठना पड़ गया? सरकार आपकी बातें मानने को मजबूर नहीं है? अनशन पे आने का जो मुख्य कारण है कि सरकार ने जो हमारी बात है उसको मानना नहीं है। अभी तक लगातार बातें हुई हैं सरकार के साथ, मंत्री के साथ बातें हुई हैं, लगातार मिलने की प्रयास हुए हैं, मिलने का टाइम भी हुआ है, लेकिन झूठे आश्वासनों के बाद कोई भी हमारे काम के लिए तैयार नहीं है सरकार। अच्छा, मंत्री महोदय से आप मिले हैं, क्या आश्वासन देते हैं? आश्वासन दिया है कि हम आपका काम उनके पास है, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम आपका काम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई काम हुआ नहीं है इस विषय में। तो हमने हार कर आमरण अनशन पे जाने का निर्णय लिया है, और अभी तो हमारे 3 ही साथी हैं। अगर यही रवैया सरकार का रहा तो सारे साथी आमरण अनशन पे ही आ जाएंगे। भाई साथियों, मैं तो ये पूछना चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि देखो परिवार है आप लोगों का, अगर अनशन पे बैठेंगे तबीयत बिगड़ेगी तो ज्यादा दिक्कतें नहीं आ सकती हैं? दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमारा इरादा मजबूत है, बिल्कुल इरादा इतना मजबूत है। सरकार जब तक हमारी बात नहीं मानेगी हम बिल्कुल आमरण अनशन पे, सारे ही साथी आमरण अनशन पे चले जाएंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब 12 जनवरी से लगातार जो है यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, और 1 तारीख से जो है हमारे जो है ये 3 साथी आमरण अनशन पे जो है बैठ चुके हैं। हुआ क्या कि कुछ दिन पहले जो है मंत्री जी आए हुए थे, ये गौशाला इधर पास में ही है, तो हम लोगों ने इकट्ठे होकर वहां जाकर के मंत्री जी से मिलने का प्रयास किया, लेकिन बीच में प्रशासन ने आकर के हमें मंत्री जी से मिलने नहीं दिया। और जो बीच बचाव करते हुए प्रशासन की तरफ से हमें जो है एक दिया गया कि मंत्री जी से जो है हम आज शाम को आपका एक डेलीगेशन 5 लोगों का मिलवाएंगे, लेकिन हम शाम होते होते जो है उनका वो आश्वासन एक तरह से झूठा साबित हुआ, और पता चला शाम को कि मंत्री जी आपसे बच निकले, दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। तो सरकार का, प्रशासन का ये रवैया देखते हुए हमने सीधा सा ये है कि देखो, बेरोजगार आदमी है, घर बैठे हैं, घर बच्चे भूख से मर रहे हैं, हम खुद भूख से मर रहे हैं, अपने घर का जो है परिवार का पालन पोषण हम नहीं कर पा रहे अच्छे तरीके से। तो घर भूखे मरने से बेहतर है कि यहाँ बैठकर अपनी लड़ाई लड़कर मरा जाए। जो हमारी जो जिंदगी के जो अहम 10-12 साल थे वो हमने विभाग को दिए हैं, पशुपालकों की सेवा में लगाए हैं। अब इस स्टेज पर आकर के हमारा सरकार ने हमको जो एक तरह से बेरोजगार कर दिया है, हम किसी और फील्ड में भी जाने लायक नहीं है। अब सरकार कहे कि हम कसी उठा करके दिहाड़ी मजदूरी करें, आप आज उस स्टेज में भी नहीं है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे मेरे सामने एक प्रश्न आया है कि जब आपको गर्भधारण का जो टीका मिलता था, आपको पहले गवर्नमेंट के द्वारा मिलता था, आप के द्वारा ही बताया गया है कि आप किसी दूसरी अदर कंपनियों से वो टीका खरीदने लग गए हैं, जिससे सरकार को ये लगने लग गया कि ये लोग हमारे साथ काम नहीं करते हैं। जी नहीं, बिल्कुल। जब सरकार का जो है 2019 के दौरान जो है हरियाणा सरकार ने एक पत्र जारी किया था हमारे संघर्ष को देखते हुए। उसमें क्या था कि हरियाणा सरकार ने एज ए AI टेक्नीशियन हमें जो है डिपार्टमेंट के साथ अटैच कर दिया था। उसमें क्या था, सरकार ने एक लॉलीपॉप की तरह जो है हमें दिया कि हम जो है आपको 30 रुपए में एक सीमन प्रोवाइड कराएंगे, और बदले में हम जो है उसका आपको 15 रुपए इंसेंटिव देंगे। मतलब ये 15 रुपए हमारी जेब से ही निकालने की बात थी। अच्छा।
तो उसमें क्या है, सरकार ने उसमें ना तो हमें कोई किसी प्रकार का कोई वेतनमान दिया, ना ही कोई किसी प्रकार की वित्तीय सहायता दी। अब उसके बाद भी हमारा लगातार संघर्ष जारी है। सरकार से हम डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम जो है हमारा किसी तरीके से कोई वेतनमान, कोई वित्तीय सहायता इस तरह का कोई, हम सरकार से कोई पक्की नौकरी की कोई डिमांड नहीं कर रहे। हमारा तो सीधा सा सरकार से यही है कि सरकार हमारा रोजगार का कर दे, जिससे कि हम अपने परिवार का जो है एक तरह से पालन पोषण कर सके। बिल्कुल, सभी साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एक व्यक्ति जब रोड पे तभी आता है जब उसके पास कहते हैं कि भी पाने के लिए कुछ नहीं होता, खोने के लिए सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे ये लोग बहुत कुछ पाना चाहते हैं। अगर सरकार इनकी मंशा को सुनेगी और ये सोचेगी कि वे 10 से 12 साल का जो अहम पड़ाव इनका था, वो उस पड़ाव को खो करके अब ये करें तो क्या करें, क्योंकि अपने लड़ाई जो लड़ रहे हैं लगातार सरकार के साथ इन्होंने कार्य किया। और ये आप देख रहे होंगे कि जिस पंडाल के अंदर ये बैठे हुए हैं, सुबह से यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश भी हुई है, आंधी तूफान भी आई है, और ये इनके दुर्दशा आप देख रहे होंगे कि सरकार तो साथ नहीं दे रही है, लेकिन ऊपर वाला भी इनके साथ नजर नहीं आया। लेकिन कहीं तक सोचा भी, सूझ भी ली, और अंदर तक पानी भी भर गया। बता रहे हैं भाई ऐसी स्थिति भी। रात को क्या स्थिति थी यहाँ पे? जी, रात को था, जो बरसात काफी ज्यादा हुई है, और बरसात की वजह से जो है इधर से सारा पानी इकट्ठा होकर अंदर जो है हमारे पंडाल में चला गया था। मतलब यहाँ से जो पानी आ रहा था वो अंदर यहीं से आ गया? जी बिल्कुल, जो पानी से आसपास का जो पानी था वो ये पंडाल पूरी तरह से भर चुका था रात को अंदर। अच्छा, ये अंदर की तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये पानी जो है वो अंदर तक जा चुका था। अब ये स्थिति आप देख रहे होंगे कि इन व्यक्तियों की, अगर सरकार से हम गुजारिश करना चाहेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचे। और सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। आज के आरन के माध्यम से बड़े बड़े लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, कितनी भर्तियां आज के आरन में की जा रही हैं, लेकिन इन व्यक्तियों को आप देख सकते हैं कैसे अनशन पर ये लोग बैठे हुए हैं, अपने घर परिवार को छोड़ करके। बच्चों की स्थिति जो है, कोई घर वालों की स्थिति, और आप लोगों की ये स्थिति है। ये साथी लोग अनशन पे बैठे हुए, कितने दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं? ये 1 तारीख से अमर अनशन पे हैं, आज चौथा दिन है। चौथा दिन है। तो बताया गया है कि सुबह एक साथी की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ गई थी। रात को जो है दिनेश भाई खेतड़ से हैं, इनकी तबीयत रात को बिगड़ गई। और आप ये देखिए, प्रशासन का, हमारे साथी अनशन पे हैं, प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई किसी प्रकार की मेडिकल सुविधा, कोई एम्बुलेंस वगैरह सरकार की तरफ से नहीं हमें प्रोवाइड कराई गई है। तो रात को जब भाई दिनेश की तबीयत खराब हुई तो हनन फानन में हमने जो है 102 नंबर पे जो है डायल किया, वो भी रात को नहीं मिला। अच्छा। तो ये मीडिया, आप जैसे मीडिया साथियों की वजह से ही मामला जो है फिर उन्होंने प्रशासन तक पहुंचा। तब प्रशासन ने आनन फानन में जो है एक एम्बुलेंस हमें प्रोवाइड कराई और भाई को जो है हॉस्पिटल लेके गए। धन्यवाद जी। तो मैं सभी साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इन भाइयों को न्याय मिल सके। ये अपने न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार 25 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और अनशन पर भाई बैठे हुए हैं। तो भी ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इनकी आवाज जो है वो बुलंद हो सके। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा रोजगार बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हमारा रोजगार बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हमारा रोजगार बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एआई टेक्नीशियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एआई टेक्नीशियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये साथी लोगों की तस्वीरें आपने देखी होंगी, और कुछ दिन पहले अर्धनग्न होकर के भी इन्होंने यहाँ पे बाजार के बीचों बीच से सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद नारे लगाते हुए जो है अपना रोष प्रदर्शन किया था। और इस प्रकार से ये अपने जैसे जो तरीके हैं सरकार को मनाने के लिए पूरे भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आप लोगों की एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये आवाज जो है वो पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश भर के कोने तक जा पहुंचे और सच्चाई जो है पता चल सके कि सरकार के जो वादे हैं वो कितने खोखले नजर आते हैं। क्योंकि सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम हरियाणा के अंदर रोजगार में हरियाणा को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा में हर एक व्यक्ति जो है वो अनशन पर ही नहीं धरने पर बैठा हुआ नजर आता है। एक तरफ पटवारी भाई जो है वो अपने मामले को लेकर के भिवानी में बैठे हुए, पूरे हरियाणा बंद के अंदर बैठे हुए हैं, और ये साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसे पता नहीं कितने साथी जो हैं वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार की बातें जो हैं वो आप लोगों तक पहुंच रही हैं। ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।